दिनेश सोनी सहारा को भवानी मंडी भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक समस्त स्वर्णकार समाज भवानी मंडी। करावन पचपहाड़ तहसील क्षेत्र के खोखारिया खुर्द बनी सिंहपुर आसपास के गांव में कल दोपहर आधा घंटा बारिश हुई। आधी तूफान के साथ में अतिवृष्टि व पीले मोजेक रोग के कारण सोयाबीन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बजरंग दल के जिला संयोजक ईश्वर सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा अभी तक न तो बीमा क्लेम नहीं, मुआवजे के लिए किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप खेतों में आके किसानों की फसलों को देखें। किसान ने जो लागत लगाई थी वह भी नहीं निकल रही है। खेतों की सही गिरदावरी करवाकर जल्द से जल्द बीमा क्लेम या मुआवजा की राशि किसानों को दी जाए। हमने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है तो किसानों के नेता लक्ष्मण सिंह जी लुनाखेड़ा के तत्वाधान में किसानों का महापड़ाव मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप सभी किसान भाई यहाँ पर वर्तमान से देख सकते हैं कि किस तरह किसान खून के आंसू रो रहा है। हमारे क्षेत्र में भवन मंडी ब्लॉक के झाला वार्ड में यहाँ पर किसी तरह का बीमा क्लेम अभी तक मिला भी नहीं और मुआवजा भी नहीं मिला। हमारे पास में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में वहाँ के विधायक हरदीप सिंह डंग ने किस तरह से वहाँ के लोगों को मुआवजा दिलाया। 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के रुपए उनको प्राप्त हुए। और हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, अभी तक उन्होंने खेत का सर्वे नहीं किया, गिरदावरी नहीं की। अभी तक वो हमारे खेत में देखा भी नहीं। किस तरह से हम उनको अपना मतदान देकर उनको पहुंचाते हैं। तो वो हमने को चुना है हमारी आवाज उठाने के लिए, विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद करे वो। और आज कहीं ना कहीं उनका कोई अता पता नहीं है। तो किस आप देख सकते हो कि हमारी सोयाबीन की फसल है पूरी सड़ चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसमें हम देख लो पानी कितनी पानी बह रहा है, फसलें खड़ी हुई है। तो कोई भी हमारे कोई बेनिफिट नहीं, सब किसान नुकसान में है। किसानों की तरह से शोषण किया जा रहा है नेता के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। तो हमारा सभी से निवेदन है, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, कि आप खेतों में आए, किसान की जो परेशानी उसको देखे। किस तरह किसान, आप बता रहे हो एमएसपी 5328 रुपए कुछ एमएसपी है। तो पता है आपको, जो आपने समर्थन मूल्य केंद्र जो खोल रखे हैं वहाँ पर किस तरह से कोई सोयाबीन बनाने कोई वो नहीं है, गेहूं बनाने का कोई वो नहीं है। हमको सिर्फ बेला बुझलाकर वो उन्होंने एमएसपी केंद्र चालू कर रखा है। वहाँ पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से हमारे किसान भाइयों का आप देख सकते हो कि खाद बीज, जो यूरिया खाद की बोरी पहले 250 रुपए में आती थी, वो यूरिया खाद की बोरी आज सभी खाद में रेट बढ़ चुका है। जो हमारे केमिकल वगैरह इनके देख लो आप, इनका रेट बहुत बढ़ चुका है। किसानों की जो सोयाबीन 2015 में 3500 रुपए कुंटल थी, आज वही सोयाबीन 3500 रुपए कुंटल पर 2025 में। तो किसानों का शोषण हो रहा है पूरा। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप सभी गिरदावरी करके खेतों में आके जाके देखे किसानों किस तरह से परेशान है। किसानों जो लागत लगाई है वो नहीं पा रहा है, फसलें सड़ चुकी हैं और नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक कोई खेत में किसान देखने नहीं आया, किसान की हालत क्या हो रही है। हमारे क्षेत्र में किसान भाई से निवेदन है कि आप सभी 10 तारीख तक, हमारी सरकार अल्टीमेटम है 10 तारीख तक, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, सरकार में बात नहीं सुनती है, 10 तारीख को हम सभी किसान भाइयों के साथ में मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। हमारे किसान भाई से निवेदन है कि भाई आप सभी अपना काम धाम छोड़ के किसानों के प्रति मिनी सचिवालय में आप सभी हमारे साथ दे। हम किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए खड़े हैं। और ये सोयाबीन सड़ चुकी है, इसका बीमा क्लेम, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे विधायक से निवेदन है कि वो खेतों में आगे जाके देखे किस तरह किसान परेशान हुआ, किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों जो लागत उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो हमारे क्षेत्र के विधायक है वो भी वर्तमान से देखे, अगर वो हमारे खेत में स्थिति मुआवजा नहीं दिला सकते हैं तो हम विधायक का घेराव करेंगे। उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और शासन रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इनको थोड़ा जूम करो, इनको देखो आप, क्या इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें फली फोड़ के देखा तो पीले के मोजे के रोग के कारण इसमें कुछ भी नहीं है। वो काटना निकालना दवाई का खर्चा भी नहीं है। सिर्फ जीरो पे किसान है। इतने साल हो गए हमें खेती करते 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 किसान सोचता है कि हम हमारे बेटे को भी अच्छी पढ़ाई करे, शिक्षा दे रहा है, उसको अच्छे कपड़े पहने। किसानों को भी अपने बच्चों के प्रति बहुत ये होता है। और सिर्फ नेता लोगों का हो रहा है, कुछ भी नहीं है। किसान किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहा है, उनका कुछ भी कार्यक्रम हो तो वो नहीं कर सक रहा है। किसान आज भी, किसान इतने देश हमारे देश का आजाद हुए, किसान आज भी गरीबी में जी रहा है। किसान अपने फटे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। और आज हमारे देश के नेता लोग विदेशों में जाकर घूम रहे, फिर रहे और मजे मार रहे। तो किसान भाइयों, अभी समय है आवाज उठाने का। आप सभी जागरूक होइए
और 10 तारीख के बाद हमारी आवाज को नहीं सुनी जाएगी तो आप सभी किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। मिनी सचिवालय का हम घेराव करेंगे। सभी किसान भाइयों बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में सहयोग करें। अगर आप आंदोलन में जाएंगे तो आपको मुआवजा बीमा के लिए उपलब्ध होगा। घर बैठे कोई आपको कोई मुआवजा बीमा के लिए उपलब्ध कराने के लिए नहीं आएगा। किसान भाई अभी रोज जागरूक होने का समय, जागरूक होइए और हमारी फसल बीमा के लिए, मुआवजे के लिए आप तैयार होइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय।